इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, पवित्र है और बहुत आसान भी है। ये मैं नहीं कहता, हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद जी वे कहते हैं 8वें अध्याय के भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में लिखते हैं, भक्ति योग इज वेरी सिंपल, प्योर एंड इजी। अर्थात भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है। बताइए, हाथों से तालियों का सेवा करने में कोई दिक्कत है आपको? इससे बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी जीवन में दुख आ जाए या जीवन में दुख ना आए तो हर रविवार को भागपाड़ा इस्कॉन में या यहाँ पे इस्कॉन सेंटर है, वहाँ पर आप जरूर आइए, कीर्तन में भाग लीजिए, हाथों से तालियों का सेवा अर्पण करें। कोई डॉक्टर नहीं, कोई टोटका फोटका के चक्कर में नहीं। आप आइए मंदिर में और आपके लिए सुविधा दाएं और बाएं, ईस्ट वेस्ट सब जगह पे है, इसका लाभ लीजिए। क्योंकि ये जो है बहुत सरल है और झूमने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। छोटे तो छोटे, बड़े तो बड़े भी इसमें भाग लेते, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, सब झूमते हैं। तो ये आसान है, बहुत आसान है भक्ति का मार्ग, और इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस संसार में या तो दुख को हमें जो है अनुभव करना होगा, जीवन में हमारे दुख से हमें गुजरना होगा, या तो दुख को काटना होगा। दुख को काटने के लिए संसार में कोई तरीका नहीं है, भक्ति को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है जो दुख को काट सकता है। तो दुखों को काटना है तो जरूर सेंटर में आइए, और दुखों को जीवन में नहीं लाना है तो और सेंटर में जरूर आइए। और एक सरल आपको एक विधि बताता हूँ जिससे हमारे जीवन में सुखों का वर्धन होगा। जब हम भगवान के नाम के जयकार में जय बोलते हैं, जब हम भगवान के भक्तों के नाम के जयकार में जय बोलते हैं, या भगवान के भक्ति धाम से जुड़ा भगवान से कुछ भी उनका जय करते हैं, तो हमारा जय हो जाता है। प्रकृति के 3 नियमों के ऊपर, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर, 3 तापों के ऊपर हमारा जय हो जाता है। इसलिए आज भी आप अगर जाओगे पूरब में, जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं, इस समय कोई नहीं कोई बोलता होगा, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। और जितने जोर से हम जय बोलेंगे उतना हमारा जो है सारे दुखों के ऊपर, 3 ताप के ऊपर जय हो जाएगा। और आप पश्चिम की ओर आओगे, द्वारकानाथ जी के पास, वहां बोले द्वारिकानाथ की। अब बताइए, जय बोलने में कोई दिक्कत है? भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। इसलिए जीवन में दुख ना आए या दुख आए तो तुरंत सेंटर है, 2 रविवार है आपके पास, जाइए, जीवन में भक्ति उतारिए, दुखों से दूर हो जाइए। और आप उत्तर की तरफ जाओगे, बद्रीनाथ नारायण भगवान है, बोलो बद्रीनाथ भगवान की। और आप आओगे दक्षिण की तरफ, वहां पे इस वक्त कोई ना कोई तिरुपति बालाजी का जय जयकार करता होगा, बोलेगा ये मैया वेंकटरमण गोविंदा। और इस वक्त कोई ब्रजमंडल परिक्रमा करता है, पुरुषोत्तम मास है, पवित्र मास है, गिरिराज का परिक्रमा, बरसाना, वृंदावन परिक्रमा, सब बड़े पवित्र भाव से उत्साह के साथ करते होंगे। तो इस वक्त कोई ना कोई पहुंचा होगा। ब्रज के पंडा लोग इसी प्रकार बरसाने वाले की। और जितना जोर से हम जय बोलेंगे उतना हमारा जो है जय होगा। और देखिए, जितना आप जो है जोर से जय बोलोगे, हृदय एकदम हल्का हो जाएगा। तो ये जय बोलने में किसी को कोई दुख है, कष्ट है नहीं, पर इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। तो ये भक्ति का मार्ग क्या है? बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है। तो अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, हम प्रभुपाद जी का और भगवान का गुणगान करेंगे। आप जितने जोर से जय बोलोगे उतना आप जो है बड़े हल्का अपने आप को अनुभव करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वपाद
His divine grace. All praise Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON BBTBI founder Acharya say throughout the whole world the most merciful A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Vishnupada Paramahansa Parivakacharya Ashtotar Sati Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Trinandi Goswami Maharaj ki. Jai Vishnupada Paramahansa Parivakacharya Ashtotar Sati Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Trinandi Goswami Maharaj ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Vaishnava Vrinda ki. Om se kaho jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki. Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Braja Sundar ji ki. Granthrat Srimad Bhagavat Mahapurana ki. Srimad Bhagavat Saptah Mahotsav ki. Purushottam Maas ki. पुरुषोत्तम मास व्रत की. श्रील प्रभुपाद की. प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की. प्रभुपाद बुक्स रीडिंग की. प्रभुपाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की. हरिनाम संकीर्तन की. हरे कृष्ण महामंत्र की. ISKCON विरार यात्रा की. संस्था की. ISKCON वर्तमान आचार्य वृंद की. श्रील प्रभुपाद की. दिव्य गुरु शिष्य परंपरा की. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. सबको बहुत हल्का लग रहा है क्योंकि भगवान के नाम में जय बोलते हैं तो हमारा जय हो जाता है. भगवान के नाम कीर्तन पे तालियों में सेवा करते हैं तो हमारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं. और अब हम मंगलाचरण के और प्रस्थान करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए. मंगलाचरण वो आचरण है जिससे कि जीव जगत का मंगल हो जाता है, हित होता है, कल्याण होता है. मंगलाचरण में हम गुरु वैष्णव और भगवान को स्मरण करते हैं जिनका स्मरण करने से अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है. इस संसार में रहते 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 हम सब संसार के हो जाते हैं. हम सत्संग में भी आ जाते हैं, तन से यहाँ पे उपस्थित हैं, पर संसार में रहते 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 मन हमारा संसार में. घर में क्या हो रहा है, अरे बाजार में वो सामान लाना है, तन से उपस्थित है, बड़ी बात है, पर मन से भी उपस्थित रहे तो सोने में सुहागा है. पर मन बड़ा चंचल है. ये मैं नहीं कहता, ये अर्जुन कह रहे हैं. 5000 वर्ष पहले उन्होंने कहा कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमत बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रह मंगे वायु देव सुदुष्करम. बहुत बहुत कठिन है. वायु की गति को रोकने के लिए तो मैं रोकूंगा, पानी के जो है लहर के उसे रोकने के लिए कहो मैं रोक पाऊंगा, पर मन के जो वेग है उसे मैं नहीं रोक पाऊंगा. तो इस प्रकार से अर्जुन द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व कह रहे हैं कि मन के वेग को नहीं रोक पा रहे हैं. हम कलयुग के श्रेष्ठ भी नहीं है, कलमश से युक्त पद जीव है, तो हमारा मन कितना चंचल होगा. पर
धन्य है ये मंगलाचरण। मंगलाचरण का जब हम उच्चारण करते हैं, अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है, यह मन स्थिर हो जाता है। तो आइए मंगलाचरण के बाद प्रस्थान करते हुए दोनों हाथ हृदय के निकट लाते हैं। इस प्रकार से दायां और बायां हाथ हृदय के निकट आता है तो नमस्कार का मुद्रा जब हम धारण करते हैं, हृदय में एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है जो विनम्रता हमारे जीवन में लाता है, जो भक्ति और ज्ञान के लिए बहुत अनुकूल है। इस प्रकार से जब हम हाथ हाथ से जोड़ते हैं, इस प्रयास को देखकर कृष्ण जो हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जो कि मनुष्य देह प्राप्त करने का लक्ष्य है, सत्संग में आने का यही तो लक्ष्य है। तो आइए दोनों हाथ जोड़कर मेरे बाद इन मंत्रों का उच्चारण करें। कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तिरा भवति
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी कृपा करके दोनों हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम भूते महादेव यायिमा पुरु विभु निर्मायसे तेयद अमशु पुरुषा भूते षोडश षोडशात्मका 16 कृष्ण भगवान बचांसी में 16 कृष्ण भगवान बचांसी में 16 कृष्ण भगवान बचांसी में। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करी बादशाहता तुमा तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबार सुख दुख जे बुझिबे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। मुकीर भाग्य मनसे उल्लास दोषमी मम दम करोनि च। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना विसंग इस्कॉन विराट की ओर से प्रस्तावित आज का यह विशेष श्रीमद् भागवत सत्र के 7 दिन के अनुष्ठान के पहले दिन के इस कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा भक्त सुंदर जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे,
मनुष्य जीवन हमें मिला है, हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं, तो एक ही कार्य हमें करना है। पर दुर्भाग्य यह है, वो कार्य को छोड़कर हम हर कार्य कर रहे हैं। तो वो कार्य क्या है? महान संत गोविंद दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमें मन जो है भगवान में लगाना है। और बड़े सुंदर कहते हैं कि यह बड़ा आसान तब हो जाएगा जब हम सत्संग में आएंगे। इसीलिए वे बड़ा सुंदर कहते हैं, भजहु रे माना श्री नंदन नंदना अभय चरण गोविंद भजहु रे माना श्री दुर्लभ मानव जन्म हमें मिला है। हम आत्मा है, अनेक अनेक जन्मों तक भटकते रहे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन हो भाग्यवान जीव। भटकते भटकते कभी वृक्ष के शरीर में, तो कभी जलचर के शरीर में, तो कभी पंछी के शरीर में, तो कभी रेंगने वाले कीड़ों के शरीर में, तो कभी पशु के शरीर में। आज हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, पर ये मनुष्य शरीर बहुत ही जो है हितकारक है। सत्संग के लाभ लेकर हम जो है दुख के समुद्र को पार कर सकते हैं, बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है।
ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे हम भगवान के साथ हमारा संबंध तुरंत जोड़ सकते हैं, भगवान से बातें तुरंत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका सदुपयोग करें तो भगवान के साथ आदान प्रदान तुरंत कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। कल हम बता रहे थे कि एक पिताजी बड़े सेठ हैं, अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनको 50 नहीं 90,000 रुपये का मोबाइल दिया था। बेटा से कहा याद रखो, बाप हो तो ऐसा हो। बेटे से कहा कि ये बहुत सुंदर मोबाइल है, इससे आप बातें कर सकते हो, दूर दूर बातें कर सकते हो, जिससे चाहे उससे बातें कर सकते हो। ये है सबसे बढ़िया मोबाइल। हम लोगों से बात करते हैं। पुराने ज़माने में जब बातें करते थे तो हम लोग अलग अलग ट्रेन कॉल, टेलीफोन यूज़ करते थे, पर वो सब के तुलना में ये मोबाइल बहुत ही मज़ेदार है, बड़ा आसान है ना। तो बोले इस्तेमाल कीजिए। तो मोबाइल तो लिया बेटा बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर में पिताजी देख रहा था बच्चा मोबाइल के साथ कर क्या रहा है, तो देखा कि टेबल में एक गिला लगा हुआ था। ऐसा गिला लगा हुआ था, गया वो 90,000 रुपए का मोबाइल और दे धनाधन दे ठोक रहा है, ये ले ये ले ये ले। अरे बेटा कर क्या रहे हो? अरे पिताजी एक गिला है इधर और मुझे हथौड़े का काम है इस मोबाइल से। मेरा बोला बेटा अरे छोड़ दे। नहीं मोबाइल छोड़ दे। अरे बेटा मेरा ये 90,000 का मोबाइल है। अरे मोबाइल इस्तेमाल करने से मोबाइल का मैनुअल पढ़ो ताकि आप इसका सदुपयोग करिए। मोबाइल हथौड़े का काम के लिए नहीं बेटा, हथौड़े के काम के लिए पत्थर है, हथौड़ा है वो दो। अरे मोबाइल है, मोबाइल बातें करने के लिए, दूर दूर बातें करें। अरे बेटा ऐसा नहीं मारते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर एक उत्तम कोटि का एक यंत्र है, एक मोबाइल है, जिससे हम दूर भगवान गोलोक वृंदावन में है उनसे बातें कर सकते हैं। इसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं लगाना है। हथौड़ा का काम हथौड़ा करे ये ठीक है, पर मोबाइल का काम, अरे मोबाइल का काम ये ठिला ठोकने के लिए नहीं है, मटन चिकन काटने के लिए नहीं है। अरे भगवान के साथ बातें करने के लिए है। और पिताजी चिल्लाया अपना बेटा। यह है मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य शरीर से हम भगवान से बातें कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्जुन जिस प्रकार से बातें करते हैं, कृष्ण जिस प्रकार से बातें करते हैं, अम्बरीश महाराज जिस प्रकार से भगवान से बातें करते हैं, हम भी बात कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर। पर हम क्यों भगवान से बातें नहीं कर रहे, या भगवान हमसे क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? भगवान चुप क्यों है, हमारे साथ बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जो है शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस शरीर रूपी, इस मनुष्य शरीर रूपी जो मोबाइल है उसका मैनुअल हम नहीं पढ़ रहे हैं। इस मनुष्य शरीर के साथ करना क्या है वो हम समझ नहीं रहे हैं। इसलिए वो बच्चा बातें करने के जगह पे क्या ठोक रहा है, किल्ला ठोक रहा है। इसी प्रकार से भगवान से बातें करने के जगह पे हम इधर उधर जप कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है जप करने के लिए, पर हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल तो पढ़े नहीं तो इसमें दुरुपयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गप कर रहे हैं। फिर बाद में देखते कि अरे ये मोबाइल तो खराब हो गया, ये शरीर तो खराब हो गया। फिर गाएंगे और रोएंगे, बोलेंगे हरि हरि विफल जन्म गोआइनु, हरि हरि विफल जन्म गोआइनु, हरि हरि विफल जन्म गोआइनु, हरि हरि विफल जन्म
हरि हरि विफल जन्म गवाई। ये मनुष्य शरीर मिला है, समय निकलता जा रहा है। गोविंदास गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, मन लगाने के लिए। पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हरि हरि ये जीवन तो ऐसे निकल जा रहा है। राधा कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रहा है। गोलोकेर प्रेमदम हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन भगवान के नाम के प्रति रति नहीं है। गोलोकेर प्रेमदम हरि नाम संकीर्तन, रति ना नीलो के रचाई। हरि नाम के प्रति कोई रति नहीं उत्पन्न हुआ, तो रति किसके प्रति?
रति किसके प्रति हुआ है? किसके प्रति? पैसा पैसा पैसा, पैसे के प्रति हमारा रति उत्पन्न हो गया है। पैसे के लिए हम खाते हैं, पैसे के लिए हम सोते हैं, पैसे के लिए हम चलते हैं, पैसे के लिए हम सोते हैं, पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, जागते हैं। एकादशी है, जागरण करो, उपवास करो। नहीं, 1 लाख रुपया मिलेगा, जागरण करो, उपवास करो तो सब करेंगे। हमको रुपये का महत्व पता लग गया है, पर गोलोकेर प्रेम धन, उसका हमें महत्व अभी तक पता नहीं लगा। गोलोकेर प्रेम धन अगर मिल जाएगा तो रोज दिवाली होगा। अगर गोलोकेर प्रेम धन नहीं मिला, केवल धन मिला, तो रोज दिवाला होगा। ये गोलोकेर प्रेम धन एक बार मिल गया तो इतनी खुशियों का हम अनुभव करेंगे, इतने आनंद का हम अनुभव करेंगे, जिसमें खुशियों का वर्धन होता रहेगा, वर्धन होता रहेगा, वर्धन होता रहेगा, खुशियां बढ़ता रहेगा। और ये खुशियां रुकेगा नहीं, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, ये साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। वो कह रहे हैं कि आनंद अम्बुधि वर्धनम, आनंद का समुद्र अम्बुधि का वर्धन होगा। एक एक पल में, एक एक कदम में खुशियों बढ़ता जाएगा, खुशियां ही खुशियां बढ़ता जाएगा। और ये संभव है इस मनुष्य शरीर में। पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, रति न जनी लोकेनो ताहि हरि हरि। इसके प्रति रति लगाना है, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। और अब ये रति नहीं लगा है तो सत्संग में आने से ये रति लग जाएगा, मति लग जाएगा, कृष्ण के प्रति गति बढ़ जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास के इस पावन पवित्र तिथि में 7 दिन के इस भागवत कथा का अनुष्ठान में हम भगवान कृष्ण के ब्रज के जो लीलाएं हैं उसके और प्रस्थान करेंगे। भगवान कृष्ण इस धरातल पर आए लगभग 5000 वर्ष पहले। वे आए भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे वृंदावन में 11 साल 4 महीने 3.5 दिन लीलाएं किए, इतने मधुर लीलाएं किए। कृष्ण की लीलाएं, इसे 2 भाग में विभाजित किया जाता है, या 2 प्रकार के हैं। एक है नित्य लीला, जो वो लोग वृंदावन में करते हैं, नित्य लीला। गोलोक वृंदावन में, जो कि वैकुंठ से ऊपर, या वैकुंठ का राजधानी कहो, गोलोक वृंदावन। फिर एक है नैमित्तिक लीला, वो लीला जो गोलोक में नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो नैमित्तिक लीला कहते हैं। जैसे भगवान का जन्म गोलोक में नहीं होता है, वैकुंठ में नहीं होता है। जैसे भगवान असुरों को मारते हैं, ये गोलोक में नहीं होता है, ये केवल भौम वृंदावन में या गोकुल में होता है। ये नैमित्तिक लीलाएं हैं, ये हमेशा होने वाला लीला नहीं है। तो ये 2 शब्द को पकड़ के रखो,
एक है नित्य लीला जो हमेशा भगवान का होता रहता है, अष्टकाल नित्य लीला चलता रहता है, गोपियों के साथ रास चलता रहता है, गोपों के साथ खेल चलता रहता है, गायों के साथ गोचारण चलता रहता है। तो इस प्रकार से माता पिताओं के साथ उनका आदान प्रदान चलता रहता है, ये नित्य लीला होता है। पर कुछ लीलाएं हैं उसे नैमित्तिक कहते हैं, एक बार होता है बस। भगवान का जन्म एक बार होता है, भगवान एक बार वृंदावन छोड़ते हैं, भगवान एक बार पूतना का वध करते हैं, भगवान एक बार कालिया के साथ नाचते हैं, भगवान एक बार शक्तासुर का वध करते हैं। तो इसको कहते हैं नैमित्तिक लीलाएं, और ये गोलोक में नहीं होता है। नैमित्तिक यानी कि एक बार होने वाली लीलाएं। तो इसलिए ये भौम वृंदावन जो है गोलोक वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना जाता है ब्रह्मा जी के अनुसार ब्रह्म संहिता में। इसमें नैमित्तिक लीला भी होता है। तो इन नैमित्तिक लीला में भगवान ने 11 साल में 4.5 महीने और 11 साल 4 महीने 3.5 दिन जो लीलाएं किए हैं, उनमें से उन्होंने अनेक असुरों को मारे हैं, पर 21 असुरों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत में करते हैं, और हम उन कथाओं से शिक्षा लेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं डिमेंस इन वृंदावन, ब्रज के असुर, ब्रज में असुर कैसे आ सकते हैं? भगवान का धाम है, भगवान के धाम में असुर नहीं हो सकते। पर ये असुर किसी कारण से आए हैं, और उनको ब्रज में आने का एंट्री किसने दिया है? ये भी कुछ कारण से हुआ है। इन सब को हम देखेंगे। 21 असुरों का वध जब सुनते हैं तो कहते हैं कि एक एक असुर जो है एक एक अनर्थ है। अनर्थ का अर्थ होता है जिसका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जैसे घर में कचरे का कोई अर्थ नहीं है, जैसे घर में मकोड़े के जाल का कोई अर्थ नहीं है, जैसे घर में जो है गंदी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, इसी प्रकार से मन में काम का कोई अर्थ नहीं है, लोभ का कोई अर्थ नहीं है, लोभ ईर्ष्या का कोई अर्थ नहीं है। तो ये सब जो है साधक के मन में होता है, और इन कथाओं को सुनेंगे वो अनर्थ जो है हमारा दूर हो जाएगा, कथा का भी लाभ मिलेगा, अनर्थ भी दूर होगा। यानी कि बड़े आसानी से एक कठिन काम हो जाएगा। एक साथ 2 लाभ, अच्छा 2 नहीं, यहाँ तो 3 लाभ, अरे इस समय तो 4 लाभ। कथा तो कथा हो रहा है, कथा का लाभ मिल रहा है। दूसरा, ये कथा सुनते सुनते अनर्थों का, असुरों का वध हो रहा है, तो अनर्थ हमारा दूर हो रहा है, ये दूसरा लाभ। तीसरा, भक्तों का संग का लाभ मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है, ये तीसरा हो गया। और तो और ये पुरुषोत्तम मास में यह सत्संग का हमें लाभ मिल रहा है, एक साथ 4 लाभ। तो फिर इसका पूरा लाभ, पूरा लाभ लेना चाहिए। भगवान ने कहा है पुरुषोत्तम मास जितने भी 12 महीना है उनमें से सबसे श्रेष्ठ कार्तिक है। मासाना मार्गशीर्षो हम, भगवान कहते हैं महीनों में 12 महीने में भी मार्गशीर्ष मास हूं। जिस महीने में मैंने भगवत गीता सुनाया था मोक्षदा एकादशी के दिन, पर जब लाभ का बात आता है तो कहते हैं कि कार्तिक के मास जो है, जो मार्गशीर्ष मास के पहले आने वाला जो महीना है वो राधा रानी का महीना है।
कीर्तिदा की पुत्री का नाम कार्तिका है, जैसे वसुदेव के पुत्र का नाम थोड़ा लंबा हो जाता है, वासुदेव है, इसी प्रकार से कीर्तिदा की पुत्री का नाम कार्तिका थोड़ा आ जाता है। तो कार्तिक मास जो है वो उस 12 महीने में लाभ जो है सबसे ज्यादा कार्तिक के मास में है। पर भगवान कहते हैं उस कार्तिक के मास से भी जो लाभ मिलने वाला उससे अनगिनत लाभ जो है पुरुषोत्तम मास में मिलेगा। और आज है पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी 7वां दिन है और कुछ दिन है। एकादशी तक कथा तो चलेगा, द्वादशी तक कथा चलेगी। तो पुरुषोत्तम मास का कथा सुनना ये तो बहुत बड़ी बात है, वो भी भक्तों के संग में सुनना और भी बड़ी बात है, वो भी भागवत कथा सुनना ये तो अद्भुत अलौकिक अनोखा लाभ मिल रहा है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, शास्त्रवाच। पर शास्त्र की बातों में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास किस पे है? एडवर्टाइजमेंट में है। एडवर्टाइजमेंट वॉच, एक पैकेट लोगा तो दूसरा पैकेट फ्री में। एडवर्टाइजमेंट वॉच, अरे 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 एडवर्टाइजमेंट वॉच हो गया। वो जो लोग जिनके अंदर 4 प्रकार के दोष हैं उनकी बातों में हमारा विश्वास, और श्री भगवान वाच तो कोई विश्वास नहीं। अमेज़न वॉच, अमेज़न ने कहा क्या कहा? माल अगर आपको 20 घंटे में नहीं मिलेगी तो पैसा वापस। अरे वाह, अमेज़न ने कहा। पर भगवान ने कहा पुरुषोत्तम मास सारे मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, और उसमें भक्ति करे तो अनेक लाभ। भगवान ने कहा। ये कौन भगवान है? तो हमारा विश्वास भगवान में कम और अमेज़न में ज्यादा है। पर अमेज़न हमारा जो है वाट लगाने के लिए खड़ा हुआ है और भगवान हमारा उद्धार करने के लिए लगा हुआ है। दुर्भाग्य हमारा है यह है कि जो हमारा वाट लगाने के लिए खड़ा है उनके पास हम जाते हैं। अमेज़न अपना जेब भरने के लिए हमसे पैसे ले रहा है, पर उनको हम पैसे देंगे। पर भगवान जो कि हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपने आप को भी देने के लिए तैयार है, अपना धाम भी देने के लिए तैयार है, पर उन पे हमारा विश्वास। तो भगवान पे विश्वास ज्यादा होना चाहिए। भगवान के प्रति थोड़ा सा अगर मन लग जाए तो भगवान अपने आप को बेच देंगे, अपना धाम को हमें दे देंगे, क्योंकि भगवान के पास इतना है, वो देने के लिए खड़ा है, पर हमें लेना नहीं आता है। भगवान देना बैंक है, वो देने के लिए खड़े हैं। हम भगवान का भक्ति नहीं कर रहे तो हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर थोड़ा सा भक्ति देंगे तो इतना खुशियां देंगे, इतना खुशियां देंगे, वो अपने आप को भी बेच देंगे और तो और उनके धाम भी हमें दे देंगे। ये सब देने के लिए तैयार, पर हम लेने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा मन भगवान को हमें देना है बस। अरे पुरुषोत्तम मास में ऐसा करे तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। भगवान वाच्य है, भगवान जो कि कभी धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है सबको इससे लाभ मिलेगा, चाहे भगवान का जन्म हो या भगवान का कर्म हो, इससे सबको लाभ मिलेगा। वो कार्य जिससे सबको लाभ मिलेगा उसे दिव्य कहते हैं। जैसे दुकानदार पैसे बनाता है, इसे दिव्य कहेंगे नहीं, वो उसको लाभ मिलेगा, बाकी को वो लूट रहा है। पर भगवान जो भी करे, कंस को मारे तो भी वो दिव्य है ना। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता के 4 अध्याय के, बड़ा सुंदर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म
कल्पता। भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, जन्म करना चाहिए जीवन। भगवान का जन्म और भगवान का कर्म बड़ा दिव्य है। और ये भगवान का कर्म और जन्म को अगर हम तत्व से जान लेंगे, नायति मामेति, वो फिर से इस दुख भरे संसार में जन्म नहीं लेगा और वो जो है मुझे प्राप्त कर लेगा। नायति, इस जगत में जन्म ले लेगा, और मामेति यानी कि वो जो है भगवान के धाम में भगवान को प्राप्त कर लेगा। करना क्या है? केवल भगवान की कथाओं सुनना है। भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे अनर्थ जो है हमें भगवान से जुड़ने नहीं देता है, तो भगवान की कथा सुनिए। और इसमें 21 प्रकार के असुरों का वध होगा। और आज जो है पूतना का उद्धार का हम कथा श्रवण करेंगे। फिर कल 2-3 असुरों का कथा श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से ये अनर्थ जो है क्यों हमारे अंदर आता है, तो इसके 4 कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, वो कल सुनेंगे। आज पूतना का वध। भगवान का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे, ठीक है। नवमी को क्या हुआ? नंद उत्सव। नंद उत्सव में क्या हुआ? सब लोग हाथी घोड़ा पालकी। तो ये नवमी को हुआ। ब्रज में आनंद भयो, तो ये नवमी को हुआ। और 10वीं को नंद महाराज, 10वीं को नंद महाराज कहाँ गए? मथुरा गए। बोला कि अगर मैं जो दूध, दही, माखन, घी ये सब लेकर, श्रीखंड लेकर मैं अगर नहीं जाऊंगा मथुरा, तो कंस आ जाएगा। और कंस आएगा तो उनको पता लग जाएगा कि बच्चा जन्म लिया है। और कंस का बड़ा डर था ब्रजवासियों को। वो बच्चों को मारने के लिए असुरों को भेजा करता था। जन्म हुआ कृष्ण का, पर उसका जन्म भी चुप चुप के मनाया गया था। बोला कि उनके असुर टैक्स लेने के बहाने ये देख लेगा तो हम ही चलते। तो अष्टमी को जन्म, नवमी को उत्सव, फिर 10वीं को कहां गए? मथुरा। एकादशी के दिन शिव जी वहां पे आ गए। और शिव जी बोला कि मुझे किसका दर्शन करना है? लाला का दर्शन करना है। माँ यशोदा डर गई, ये कौन है? जटाधारी, भस्मधारी, नागधारी, गंगाधारी। बोले डर गया, माँ यशोदा डर गया। बोले मेरा लाला तो इसको देख के डर जाएगा। पर साधु को दूर भेज दिया। नहीं, थोड़ा सा दे दिया दक्षिणा। बोला जाओ यहाँ से, मेरा लाला छोटा सा 2 दिन का है, होएगा। पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। शिव जी राम 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 करते करते रो रहा था। भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का प्राकट्य का दर्शन हुआ। पर आज मुझे एकादशी के दिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। यह है भक्त, उनको ये तीव्रता है कि भगवान का मुझे दर्शन हो, भगवान के नाम और रुचि से मैं लूं। एकादशी है आज, पर हमारा क्या चेतना है? एकादशी आज, कब होगा दर्शन? प्रसाद का। तो शिव जी कृष्ण का दर्शन, कृष्ण है फिर भी दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा तड़प कब आएगा? ये तड़प आना चाहिए और ये संभव है, ये संभव है। इसीलिए महान संत गाते हैं, कबे हबे से दिन हमारा, कब आएगा वो दिन जब मेरा मन हरि नाम में लग जाएगा।
शुद्ध नाम में लेने लगूंगा, मेरे अपराध दूर हो जाएंगे। कब आएगा वो दिन? मैं गौरांग बोलूंगा, आंखों से अश्रु आएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौरांग बोलते हमें फूलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बबे मीरा। कब आएगा वो दिन? इस प्रकार से शिव जी रो रहे थे, और ये हमारे लिए भी संभव है, ये हमारे लिए भी संभव है, संभव है, हाँ या ना? हाँ है। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, संभव है। तो शिव जी रो रहे थे, और यहाँ पे शिव जी मेरा भक्त रो रहा है, तो भगवान रो रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, बच्चा है, और जब बच्चा का अदा निभा रहे हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास बच्चे के अदा निभा रहे हैं, एकदम टिप टॉप फर्स्ट क्लास। भगवान का एक्टिंग एकदम पक्का। माँ बोली बच्चा रो क्यों रहा है? टिंग 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 टिक टिक टिंग टिंग टिंग। बच्चा रोने का नाम नहीं ले रहा है। यशोदा मैया के जितने भी सखियां हैं वो सब आ गए, बच्चा रोने का नाम ले। तब कहा एक सखी ने, दासी ने, एक जटाधारी बाबा है, उसका नाम मत लो। यशोदा नहीं 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 लगता, मैंने सुना उनके पास ऐसे ऐसे जो है तरीके हैं जिससे कि अनहोनी को होनी कर देता। ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, तो अनहोनी को होनी कर देना, मुमकिन को मुमकिन कर देना, संभव को संभव करने वाला वो जटाधारी बाबा है। चलिए चलिए चलिए, अभी देखिए भगवान ने कैसे, भगवान भी कितने लीलाधारी है। भक्त अगर रो रहा है तो भगवान से रहा नहीं जाता है, तो भगवान इतने रोए कि माँ यशोदा बोला ठीक है मैं लेके जाऊंगी। लेके गए, छोटा सा बाल गोपाल, वो भी खुश हो गया। वो रो रहा है क्योंकि अगर रोना बंद करे तो यू टर्न हो सकता है। शिव जी का दर्शन, शिव जी उनका दर्शन नहीं कर, तो माँ एकदम से प्रणाम किए, दक्षिणा दिए, जटाधारी बाबा के सामने बच्चे को रखे। बच्चे का दर्शन शिव जी ने किए। शिव जी प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, रोना बंद। तुम यशोदा ने फिर से लपेट के लेके गए। तो ये हुआ कौन से दिन? एकादशी के दिन। अब भगवान का जन्म होकर कितने दिन हो गए? अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, और द्वादशी के दिन नंद महाराज जो है किससे मिलते हैं? अपने भाई वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव कहते हैं कि भैया जल्दी जाओ, जल्दी, जरूर कोई अनर्थ यानी कि अनहोनी घटेगा ब्रज में। क्योंकि वो किस बुद्धि से कह रहे हैं वसुदेव? क्योंकि उनको मालूम है कि कंस जो है असुरों को भेजेगा, और ये असुर जो है कुछ तो उत्पात मचाएगा। और नंद महाराज राजा है, ब्रज के राजा हैं। तो नंद महाराज बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जल्दी चलता हूँ। तो नंद महाराज 5वें दिन किससे मिले? मथुरा में अपने भाई वसुदेव से मिले। और वही 5वें दिन के शाम को मथुरा से एक छवि निकली, एक जो है खतरनाक भूतनी निकली। और केचरी जो थी उनका नाम था पूतना। ये अगासुर और बकासुर की बहन है। अगासुर बड़ा भाई तो छोटा भाई बकासुर। कंस ने एक बहुत बड़ा सभा बिठाया। नारद मुनि वाच, नारद मुनि ने कहा वो बच्चा जो मुझे मारेगा, जिसका भविष्यवाणी हुई है, वो जन्म लिया है, उस बच्चे को मारना है, मारना है, मारना है। बच्चे को मारना है? राजन, ये तो मेरा बाई हाथ का खेल है। पूतना बोली। तो पूतना से कहा जाओ
काम होने से पहले कितना, काम होने के बाद पूतना निकली मथुरा से फ्लाइट पकड़ के, पर उनका फ्लाइट कैसा, खेचरी। हम क्या है, जो पानी में चलता रहता है उनको जलचर कहते हैं, वो जल में चलते हैं, और जो भूमि में चलते हैं उनको चर कहते हैं, जो भूमि में नहीं चलते हैं वो अचर कहते हैं, और जो हवा में चलते हैं हवा को खे कहते हैं। भूमि अपो अनल वायु खम, खे कहते हैं, खे आकाश को, हवा को खे कहते हैं, और जो खे में चलते हैं उनको केचर कहते हैं। जलचर, खेचर, भूचर, तो हम लोग भूचर हैं, भू में चलने वाले हैं। तो ये केचर जो है कैसे चलता है, उन्होंने एक पेड़ से लकड़ी को तोड़ा और लकड़ी को नीचे फेंका, पर वो लकड़ी को मात्र से फेंका तो लकड़ी ऊपर से 4 फुट के हाइट से जाते 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 1 फुट के हाइट में जैसे आया, फिर से वो ऊपर आ गया, 2 फुट के हाइट में क्या आ गया, गिर नहीं रहा है, और वो लकड़ी हवा में लटक रहा है। जैसे आजकल लड़के बाइक में बैठते हैं और लड़कियां भी बाइक में बैठते हैं, पाँव इस प्रकार उस प्रकार करते हैं, वैसे पूतना उस लकड़ी के उस तरफ पाँव बोल के रातों रात कहाँ पहुंच गए, वृंदावन। मंगल आरती सब लोग कर रहे थे, तो ये अपना मेकअप कर रही थी, और ऐसा मेकअप ऐसा मेकअप ऐसा मेकअप, सबको लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई है। और यहाँ पे सब लोग संसार दावान लोका मंगल आरती कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तब तक ये छन 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 छन। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, सुंदर लाल साड़ी, सुंदर उनके लंबे घने बाल, और बाल में सुंदर सुंदर फूल, और ये फूल जो है सजे हुए हैं, और उनके शरीर से सुगंध, इतना परफ्यूम, और ये चल रही है छन 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 छन। ये देवी कौन है, ये देवी कौन है, ये देवी कौन है? गांव के गोपियां जो कि 16 माला जपते जपते पानी लेने जा रहे, बोले ये देवी कौन है, ये देवी कौन है? बोलता लक्ष्मी देवी ही अपने पति से, यानी कि लक्ष्मीपति से, कृष्ण से मिलने जाए, क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि कृष्ण को देखे बगैर ब्रज के कोई वासी जो है सोते नहीं थे, दर्शन करना ही करना है। और तो और कुछ दिनों के बाद 300 करोड़ गोपियां जो अविवाहित थी, जो कि बालिका थी, जो कि क्या करने वाली थी, विवाहित होने वाली थी, उन्होंने संकल्प लिया कि अगर हमें पति चाहिए तो सबसे सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण ही पति के रूप में चाहिए। ब्रज के हर अविवाहित लड़की का यही संकल्प। बताइए, है कोई मैकेलाल विरार में जो जिसका जन्म हुआ है 4 साल का, 5 साल का, और उससे जितने भी अविवाहित लड़की बोले कि इसी से शादी करेंगे? कृष्ण है इतने सुंदर, परम सुंदर। तो सब बोले ये बच्चे को मिलने के लिए लक्ष्मी आई होगी, कि ये भी इतनी सुंदर लग रही थी, छन 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 चल के आ रही थी। तो ये पूतना जो है बालकातनी है, ये पूतना जो है राक्षसी है, और ये पूतना का जो वध है ये जो है भगवान के जन्म के 6ठे दिन में होता है। और भागवत में भी भगवान के पूतना उद्धार का कथा जो है पहले 10वें स्कंद के पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, 6ठे अध्याय में आता है। अब पूतना का वध कौन से दिन में होता है, उद्धार कौन से दिन में होता है? भगवान के जन्म के 6ठे दिन होता है। पहले दिन को जन्म अष्टमी को हुआ था, नवमी को क्या हुआ था?
नंदोत्सव हुआ था और आगे दशमी को नंद महाराज कहाँ गए? मथुरा गए। और एकादशी को कौन रोए? शिव जी रोए। और द्वादशी के दिन नंद महाराज किससे मिले? वसुदेव से मिले। और त्रयोदशी के दिन, छठे दिन जो है, ये सारा घटना घट रहा है। भागवत के दसम स्कंद के छठे अध्याय में भगवान के जन्म के केवल 6 दिन हो गए हैं। भगवान के जन्म के केवल 6 दिन हो गए हैं। और इस 6 दिन में एक बहुत बड़ा असुर जो है उनको मारने आ रहा है। और कृष्ण जो है वहां पे, जिसको सब कुछ पता है, वो क्या कह रहे हैं? अच्छा, मेरा प्यारा मामा मथुरा से मेरे लिए खिलौना भेजा है, जरूर मैं खेलूंगा। और वो खिलौना उनके पास आ रहा है। और ये पूतना उद्धार का कथा अगर कोई सुनेगा तो श्रुति फल क्या है उसका वर्णन यहाँ पे हम देखेंगे। या एता पूतना मोक्षम कृष्ण अस्य अभर्गम अद्भुतम श्रृणुयाक श्रद्धया मर्दयो गोविंदे लभते रति गोविंदे लभते रति गोविंदे लभते रति। गोविंद यानी कि कृष्ण जो गोपियों को आनंद देते हैं। गोविंद यानी कि कृष्ण जो गोपों को आनंद देते हैं। गोविंद यानी कि कृष्ण जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। गोविंद यानी कि कृष्ण जो गो गायों को आनंद देते हैं। लभते रतिम, उनके प्रति रति उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, ये मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए? भगवान में मन लगाने के लिए, भगवान से बातें करने के लिए, ना कि खिल्ला ठोकने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये मनुष्य शरीर है। तो ये गोविंद लभते रतिम, थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला? हरि हरि विफल जन्म गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जनीलो कीनताई। पर पुत्रा वध का, उद्धार का, मोक्ष का कथा सुनेंगे तो क्या होगा? गोविंद लभते रतिम, उनके प्रति रति उत्पन्न हो जाएगा। तो भागवत में ऐसा पूतना का उद्धार का वर्णन आता है। कहते हैं कि पूतना आया कैसे, ब्रज में कैसे आई, उनको एंट्री कैसे मिला, भगवान के धाम में एंट्री कैसे मिला? तो कहते हैं कि पूतना जो है पिछले जन्म में भगवान को देखकर बहुत उनका मन में प्रेम उभरने लग गया। उनके मन में ये भाव आया, ये बच्चा जो है, जो मेरे भाई के इस यज्ञ में आ रहा है, ये अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं इसे अपने स्तन के दूध पिलाऊंगी। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में आता है। और गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि बलि महाराज की छोटी बहन, ये पद्म पुराण में रत्नमाला, उन्होंने कहा, वामन देव को देखकर कहा कि ये छोटा सा बालक अगर मेरा बेटा होगा तो मैं मेरे स्तन से दूध पिलाऊंगी। ये इच्छा था उनका, तीव्र इच्छा था, ऐसे तीव्र इच्छा था। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि रत्नमाला बलि महाराज का बिटिया है। और वो जब वामन देव को देखती है तो बोलती, ये अगर मेरा बेटा बन जाएगा तो मैं उसे अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी। अब दोनों शास्त्र है और शास्त्र सच कहता है, पर दोनों शास्त्र है तो रत्नमाला बलि महाराज की छोटी बहन है या रत्नमाला बलि महाराज की
बेटी है। शास्त्र में विरोधाभास, विरोध नहीं, ये विरोध आभास है, विरोध लगता है। तो इसके सामंजस्य कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान का लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में या कल्प में होता रहता है। तो एक कल्प में, एक द्वापर में, एक त्रेता में बलि महाराज की बहन इस प्रकार से इच्छा किया। फिर दूसरी कल्प में जब भगवान वामन का लीला कर रहे थे बलि महाराज के, तो उनकी बेटी जो बोला कि तो इसमें क्या होता है? इसमें विरोधाभास नहीं है, दोनों सही कह रहे हैं। जैसे नरसिंहदेव भगवान का वर्णन आता है तो कहते हैं कि भगवान जो है खंबा फाड़कर कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। तो कोई कहता है पाकिस्तान में। तो ये कल्प भेद है, एक सतयुग में यहां पे आए तो दूसरे सतयुग में वहां पे आए। पर भगवान की कथाओं का सार वही रहता है। सार क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। मुख्य कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां। और जैसे ही रत्नमाला ने देखा, अरे 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 नालायक, 3 पांव मांगा और तीनों पांव में पूरे ब्रह्मांड माप लिया, 2 पांव में ब्रह्मांड माप लिया, मेरे भाई को बंदी बनाया। इस नालायक को अगर बेटा बनेगा तो मैं दूध में उनको जहर देके मार दूंगी। तो दोनों इच्छाएं उनके भगवान ने सुन लिया, क्योंकि दोनों इच्छा बड़ा तीव्र था। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जो है उनको मौका देते हैं। और क्योंकि ऐसे निकृष्ट तुच्छ नगण्य उनके इरादे थे रत्नमाला के, तो वो दूसरे जन्म में बकासुर अगासुर का क्या बन गई? बहन, पूतना बन गई। बकी भी कहा जाता है, बकासुर का बहन बकी। तो वो आ गई फ्लाइट लेकर, उतर गई पूरा सज धज कर, छन 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 छन। कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं। सब कहने लगे, हो लगता है कहां जा रही हो? बोला कि लाला का दर्शन करने। 6 दिन हो गया लाला का दर्शन नहीं किया, नहीं सकी। मेरी नई विवाह हुई थी तो मैं मैके गई थी, तो पता लगा कि लाला का जन्म हुआ, तो चलते चलते आया, आने में 6 दिन बीत गया। अच्छा आओ। तो सबके घर पे सब लोग, वो इतनी सुंदर थी कि सब लोग बोले आप आए बाहर आए, आप आए बाहर आए, पग लागो। तो बोला हमारे घर में पग लागो। और ये बहुत चालाक थी, बोले कि कौन से घर में ये बच्चा है, कौन अभी भी जन्म लिया, पग लागो का नहीं के चक्कर में नहीं, सब लोग को पागल बनाने के लिए इस घर में बच्चा है तो देखा इसमें नहीं है, तो मैं चलती हूँ, दूसरे में चलती हूँ। भगवान भी इतने तेज थे कि ब्रज में ब्रजवासियों को मारे कोई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने ऐसे घर में उसको भेजे जहाँ पे बच्चे नहीं थे।
आखिर में बोला वो सुंदर सा बच्चा कहाँ पर है? तो सबने बोला वो तो नंद महाराज के आंगन में है। यशोदा मैया भी देखती रह गई, और कौन देखती रह गई? रोहिणी माता भी देखती रह गई। इतनी सुंदर लाला को देखने आ रहे, ये तो साक्षात लक्ष्मी होगा। किसी ने रोका नहीं, ठोका नहीं। ये है मेकअप करने का फायदा। पर ये मेकअप जो है ठीक है अपने जगह पर असली मेकअप तब हो जाता है जब हम हमारा मन पवित्र कर लेते हैं। तन से एक मेकअप होता है, वो अपने जगह पे ठीक है, पर मन जब सुंदर हो जाएगा तो तन अपने आप सुंदर होगा। अगर इस जन्म में सुंदर नहीं तो अगले जन्म में जरूर सुंदर हो जाएगा। तो मन को मेकअप करना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, भक्तों के संग में आकर ये सब करना चाहिए। तो आई पूतना, कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। अब कृष्ण ने आंख क्यों बंद किया? 6 दिन का छोटा बच्चा ने आंख क्यों बंद किया? तो कहते कि 6 दिन का ये छोटा बच्चा ने आंख इसलिए बंद किया, आया था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। ये दुष्कृताम के जगह पे दुष्कृति ताम पे। अरे मैं विलन लोग को मारने के लिए यहाँ पे आया था, ये विलन ही कहाँ से आ गई? भगवान प्रभु रामचंद्र जी के लीला में भी वो मारने आए थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, विलनों को मारने आए थे। तारका नाम का विलन ही पहले आ गई। बोला जो भी है ये शरीर नहीं, ये क्या है? आत्मा है। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है, आत्मा के आत्मा है। इसका दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो और अच्छा है। कुछ बातें नहीं समझे तो और अच्छा है। तो आत्मा है, तो बोले ये दुष्ट आत्मा है, इसे मैं मारूंगा। तो प्रभु राम ने भी छोड़ा नहीं, पर भगवान से रहने बोला मैं इनको क्यों? तो भगवान ने आंख बंद कर दिया। पूतना को देखना नहीं चाहती थी कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ, तो ऐसे करके आंख बंद कर दिया। और इस बच्चे को देखकर पूतना को बहुत गुस्सा आया था। वो अपने स्तन में बहुत भयंकर जहर जो है लगा कर आई थी। कालकूट नाम का एक विषैली जहर जो है, जो आज तक मतलब जो इतना भयंकर पोटेशियम साइनाइड से भी भयंकर है, उस प्रकार का कालकूट जहर उन्होंने अपने स्तन पे लगाया था और बच्चे को तुरंत पिलाया। कृष्ण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने उनके स्तन से दूध पिया, उनके प्राण भी लिए, और इस प्रकार से पूतना का वो इच्छा जो है पूरा कर दिया था, पिछले जन्म का इच्छा। पर ये देखिए, निवृत्त दर्शे उपगेयमाना भव औषधया, तो ये भगवान की लीला जो है इतना मनोरमा है। भक्त तो भक्त अभक्तों को भी भा लेता है। आज तक आपने इतने सारे चलचित्र देखे होंगे, इतने सारे कहानी सुने होंगे, इतने सारे मर्डर सीरियल देखे होंगे। आज तक कोई प्रोड्यूसर एक्टर सोचा भी नहीं होगा इस तरह से भी मर्डर होगा। स्तन में जहर डाल के मर्डर आज तक हुआ नहीं है, और ऐसा भौतिकवादी लोग सोच भी नहीं पाए। ऐसा लीला भगवान के हम कथाओं में सुन सकते हैं। बताइए, पूतना के बाद है कोई और मर्डरर या मर्डरर्स, हाँ, जिसने स्तन में जहर पला के लगा के किसी को मारा है चांस? इतना अभी यहाँ पे कोई भौतिकवादी होगा, वो तुरंत बोलेगा कि अगला पिक्चर में ऐसे ही कहानी बनाते हैं, स्तन में जहर लगा के मर्डर को, लोगों का मर्डर करेंगे। पर देखिए, भगवान की लीला भौतिकवादियों को भी जो है आकर्षित कर सकता है। जो निवृत्त है उनको तो आकर्षित करते हैं, निवृत्त तरह से उपगीयमाना। और जो साधक है
उनके लिए औषध है, पर जो भौतिकवादी है ऐसे स्तन में जहर लगा कर रख रही थी। भगवान ने उनके इच्छा को पूरा किया। भगवान ने उनके स्तन से दूध पिया, जहर लिया पहला, तो जहर तो कहते हैं कि आंख क्यों बंद किया, तो कहते हैं कि भगवान को पता लगे ये जहर पिलाने वाली है। जहर जो है बहुत कट्टा होगा, इसलिए बच्चे लोग कट्टे चीज पीने से पहले आंख बंद करते हैं, तो भगवान ने आंख बंद किया, जहर पिया। पर जहर भगवान को असर नहीं करेगा, क्योंकि भगवान साक्षात अमृत की मूर्ति है, तो जहर का कोई असर नहीं हुआ। पूतना देखते रही, ये जहर का असर नहीं हुआ। पोटेशियम साइनेट से भी खतरनाक जहर है ये। पोटेशियम साइनेट का टेस्ट बताइए आप में से किसी ने किया या नहीं किया? हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने पोटेशियम साइनेट का टेस्ट किया है। वो टेस्ट करने से पहले हरी बोल हो जाएगा, इतना खतरनाक। तो पूतना देखती रही, अभी तक जिंदा है, और उसके साथ प्राण वायु भी। फिर उसके बाद दूध पिया, फिर दूध के बाद प्राण वायु पिया, और प्राण वायु पिया तो ये पूतना का जो है शरीर जो है छूटने वाला था, आत्मा निकलने वाला था। वो बोला मंचा मंचा मंचा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। भाग रही है, और भागते भागते उनका मेकअप खराब हो गया, अब उसका असली रूप आ गया, और यशोदा मैया देख रहे, रोहिणी माता देख रहे, सारे गोपियां देख रहे, ये तो एक गोपी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा गोपा है। अरे भागो भागो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पूरा ब्रजवासी, और ये जो है कितने बड़ी हो गई, कहते कि 12 मील यानी कि 24 मील यानी कि विराट से लेके पालगढ़ तक उनका शरीर फैल गया, और वो हवा में उड़ गई, बोली मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा देखो 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 देखो, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब मैं पकड़ता हूं तो किसी को छोड़ता नहीं। प्रणाम करके भगवान सोचा ये जो है 24 मील की इतनी बड़ी राक्षसी असुरनी केचरी अगर ब्रज में गिरेगी तो ब्रजवासियों का घर बर्बाद होगा। बोला जिसका जूता उसका सर। कंस ने भेजा खिलौना तो उनके ही बगीचे में, ब्रज के थोड़ा दूर में उनका बगीचा था, धड़ाम करके गिरा। तो वो गार्डन में जितने भी असुर थे कंस को मोबाइल में फोन किया, अरे 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 इतना बड़ा शरीर किसी का गिरा है। बोला कौन है, देखो ठीक से, वीडियो कॉल दे दो। अरे पूतना का मत हो गया, मर्डर हो गया। अब देखिए इतने में नंद महाराज वहां पहुंच जाते हैं, और पूतना वहां पे लेटी हुई है, और कृष्ण जो है वहां पे खेल रहे, मेरा बेटा। सारा गोपियां आ रही है, और दूर तक पूतना का शरीर एक पहाड़ जैसा था, और कृष्ण वहां पे थे, मेरा बेटा का क्या हाल। अभी कोई गोपी पूतना के नजीक नहीं जा सकते हैं, पर उतने में नंद महाराज आए। नंद महाराज अपने सिपाहियों को बोला जाओ लेके जाओ, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, पूतना के गोद में स्तन के ऊपर खेल रहा था, और वो जैसे नीचे लेके आया सबसे पहले माँ यशोदा के हाथ में दिया। माँ यशोदा ने तुरंत पूतना वो बच्चे को जो है अपने छाती से लगाया, बच्चे को छाती से लगाया, तुरंत बच्चे ने क्या किया, माँ का स्तन से दूध पिया। जैसे यशोदा मैया के स्तन से दूध पिया तो कहा कि ये बच्चा डरा नहीं या उसके साथ कुछ अनर्थ नहीं। बच्चा अगर दूध पी लेता है तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे डरा नहीं है, उसका मन से और तन से वो तंदुरुस्त है। फिर ये माँ यशोदा ने उनको गोबर से गोमूत्र से पवित्र किया, मंत्र उच्चारण किए, तिलक लगाए, और बोला बेटा को भगवान नरसिंह देव के पास ले गए, बोले इनको सुरक्षित रखो। पूतना का शरीर को काटा गया था, काटने के बाद जलाया गया था, मानो या ना मानो 50 माइल तक चंदन का सुगंध आ रहा था। बताइए अब शरीर को जलाएंगे तो गंध आता है, सुगंध आता है कि गंध आता है? आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ देता है शरीर में दुर्गंध आता है। दुर्गंध वास्तव में शरीर में है, आत्मा में सुगंध है। जब तक आत्मा शरीर में रहता है, सॉलिड लिक्विड और गैस शरीर में रहता है, एकदम नाक के नजदीक सॉलिड लिक्विड और गैस रहता है, पर जैसे ही ये सॉलिड लिक्विड और गैस आत्मा के संपर्क से दूर हो जाता है, सुबह सुबह
क्योंकि आत्मा में सुगंध है और वो सुगंध जो है सॉलिड लिक्विड गैस का दुर्गंध को न्यूट्रलाइज कर ले देता है, और जैसे ही वो शरीर के बाहर जाता है वो सॉलिड लिक्विड और गैस क्या हो जाता है, दुर्गंध हो जाता है। बता रे फ्लश लगा, ये लगा, अरे पानी नहीं है। पर थोड़े देर पहले यही सॉलिड लिक्विड और गैस आत्मा के साथ चिपका हुआ था और एकदम नाक के नजदीक था। अरे ये नाक से 2 फीट दूर है, फिर भी क्योंकि वो आत्मा के कनेक्शन से तो आत्मा में सुगंध है और भगवान के शरीर में सुगंध होता है, और भगवान जो है के शरीर से चंदन केसर का सुगंध आता है, तो वही चंदन केसर का सुगंध किसको लग गया, पूतना को लग गया, उनके शरीर में भी सुगंध आया। हम भगवान के अंश है तो हम आत्मा है, आत्मा भी सुगंधित है। तो देखिए आत्मा अच्छा है और शरीर खराब है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम आत्मा जो अच्छा है उसमें हमारा मन नहीं लगता है, शरीर जो खराब है उसमें हमारा मन लगता है। तो हमें चाहिए कि इन कथाओं में सुने और इस प्रकार से ये जो पूतना है उनका मोक्ष हुआ, और जाते जाते जैसे वैकुंठ को पार किया, वैकुंठ पार करते सीधे गोलोक वृंदावन में गए। गोलोक वृंदावन में वहां पर जो है वो जो है यशोदा मैया के साथ कृष्ण के जो है लालन पालन करने लगे। वो जो राक्षसी है जो मारने आए थे उसको भगवान ने तार दिया। जो मारने वाले को तार देता है तो सेवा करने वाले को क्या कुछ नहीं देगा। मारने वाले को अगर कोई इनाम देता है तो सेवा करने वाले को कितना इनाम देगा। तो ये श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से पूतना वध का कथा आता है। भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। वो अपने सेवा को देखते हैं। हमने जो उनके साथ बुरा किया भगवान कभी देखते नहीं। हमने थोड़ा सा सेवा किया भगवान कभी भूलेंगे नहीं। पुतना ने दूध पिलाया, उनको मातृ का गति दे दिया, दात्री का गति दे दिया, वो भी गोलोक वृंदावन में। तो हम लोग प्रेम से सेवा करेंगे तो भगवान हमें क्या कुछ नहीं देंगे। तो ये पूतना का कथा अगर कोई सुनेगा तो कहते हैं कि उनके अंदर गोविंद के प्रति प्रेम जागृत होगा। और पूतना कथा सुनने, पूतना जो है एक माँ की अदा निभा रही थी। कौन सी माँ? झूठा माँ का। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जो है उनके अंदर एक अनर्थ है, साधक के अंदर एक अनर्थ है। वो जो है कभी कभी गुरु ढूंढता है, पर गुरु ढूंढते ढूंढते वो ठग के चक्कर में आ जाता है। बहुत लोग भक्त हैं जो गुरु ढूंढने के चक्कर में एक ढोंगी गुरु के चक्कर में पहुंच जाते हैं। ढोंगी गुरु भी एकदम माँ के जैसे दिखता है, पूतना जैसे ही दिखता है। पूतना एकदम माँ जैसे ही दिख रही थी। इसी प्रकार से ढोंगी गुरु भी गुरु जैसे लगता है। पर ढोंगी गुरु जैसे चेला के पास जाता है, चेला उनके पास जाता है तो चेलों को पैसे लूट लेता है, पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता। ये जो अनर्थ है हमारा एक झूठे गुरु के पास जाने के, ढोंगी गुरु के पास जाने का, ये अनर्थ हमारा दूर हो जाएगा अगर हम पूतना वध का कथा श्रवण करेंगे। तो आज इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पर एक सुंदर पूतना वध का कथा श्रवण के, जिस कथा को श्रवण करते हैं सब करने से क्या लाभ होगा? गोविंद लभते रति, गोविंद के प्रति और झूठा ढोंगी गुरु के प्रति आकर्षण जो है वो हमारा चला जाएगा, और प्रभुपाद जी सच्चे गुरु के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। ये एक अनर्थ जो है किसके कथा सुनने से दूर हो जाएगा? पूतना उद्धार मोक्ष का कथा सुनने से। ठीक है, थोड़ी देर कीर्तन, फिर कीर्तन के बाद सबके लिए भगवान का नाम कीर्तन जो होता है परोपकार का सबसे बड़ा कार्य होता है। परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाता है और जेब से एक पैसा नहीं आता है। ऑफलाइन भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं। कहते हैं कि जब हम लेट कर भगवान का नाम लेंगे तो कृष्ण हमारे सामने बैठकर जप करेंगे।
अगर हम खड़े होकर जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान हमारे सामने नाच के नाचने लगेंगे। और भगवान का नाम हम अगर नाचते लेंगे तो भगवान को हमारा आलिंगन कर लेंगे। ये मैं नहीं कहता है, ये कौन कहता है? ब्रज के, वृंदावन के, मथुरा के नहीं, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी कहते हैं, अगर नाच के हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमें आलिंगन कर लेते हैं। जो लोग भगवान का आलिंगन प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग नाच के भगवान का नाम लेंगे। और जो भगवान के नाम पे नाचेगा तो कहते वो माया के सामने नहीं नाचेगा। जो माया के सामने नाचना, जो माया के सामने नहीं नाचना चाहता है वो जरूर नाच के भगवान के सामने, भगवान के नाम कीर्तन में नाचे। कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम कीर्तन में नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। आज तक आपने जूते खरीदे होंगे, आज तक आपने कपड़े खरीदे होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक घर खरीदे होगा, बंगला खरीदा होगा, 7 बंगला 4 बंगला खरीदा होगा, पर भाई कोई महिलालाल जो भगवान को खरीदेगा। गणपति में इतना शक्ति है, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे सामने नाचेगा वो मुझे खरीद लेगा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, नाचा तो नाचा, आंखों से आंसू भी आ गया, तो भगवान कहते हैं वो मुझे खरीदेंगे नहीं, मुझे अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेंगे। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे चीज है, खरीद लिए पर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने नाचेगा और रोएगा वो मुझे खरीदेगा और इस्तेमाल भी करेगा। अरे कृष्ण आज ड्राइवर आया नहीं, ड्राइवर बन जाओ, कृष्ण ड्राइवर बन। अरे आज पोछा मारने वाली काम वाली बाई आई नहीं, तो कृष्ण पोछा मारने लग जाएंगे। तो भगवान नाम कीर्तन में थोड़ा सा नृत्य करेंगे और सभी आनंद हम लेंगे। आप कहोगे ठीक है, मैं इतने बार भगवान नाम कीर्तन में नाचा पर आंखों से आंसू नहीं आया, क्या करेंगे? अच्छा, आंखों से आंसू नहीं आया, निकालो मिर्ची, लगाओ आंख में, आंसू आ गया, तो भगवान बोलेंगे मेरे बिटिया मुझसे लिया झूठ मूठ के आंसू निकाल दो, असली मिर्ची दूंगा, रोते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य ईमानदारी, भगवान नाम कीर्तन में हम भाग लेंगे तो भगवान की प्रति बन जाएगा। तो सब अपने अपने सामने खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा नृत्य करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
हमारा जब अच्छा हुआ तो ये आज पहला दिन है और 6 दिन इसी प्रकार से और आनंद का लाभ लीजिए। पुरुषोत्तम मास का पूरा पूरा फायदा लीजिए। हरे कृष्ण। जय जय श्री राम। खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण।